नमस्कार दोस्तों, लोहान मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कल USD/INR कहाँ ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले फ्राइडे के प्राइस एक्शन पर बात करते हैं। जो वीरवार को मैंने आपको वीडियो में जो प्राइस एक्शन बताया था उस पर बात करेंगे एक बार। मेरी पहले वाली वीडियो में जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम प्राइस इस कैंडल के आसपास थी। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मैं आपको प्राइस एक्शन की स्टडी करवा रहा हूँ और उस टाइम ये कैंडल बन रही थी और मैंने आपको इस तरह का एक पैटर्न बताया था। इस तरह का पैटर्न भी बन रहा है। अगर इस पैटर्न का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो आपका पहला टारगेट नीचे की तरफ ये है। पहला सपोर्ट आपका ये है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। और अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर देता है तो इसके बाद नीचे का सेकंड टारगेट ये है। और फ्राइडे को ही ये टारगेट शाम के 5 बजे तक दे दिया। यहीं पर क्लोजिंग की 5 बजे। जब इंडियन मार्केट में USD/INR की क्लोजिंग होती है तो अराउंड इसके आसपास ही अपना कहीं क्लोजिंग की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था अगर इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला टारगेट ये ऊपर का 83.27 है। लेकिन इसने ब्रेकआउट तो नहीं किया, लेकिन इसे नीचे की जो सपोर्ट लाइन है इसका ब्रेक डाउन कर दिया था इस बिग रेड कैंडल ने। इसके बाद जब सुबह मार्केट ओपन हुई अराउंड इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल के यहाँ पर ओपन हुई थी इस लेवल पे। और जैसे ही ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करते हो या 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, ये रेड कैंडल बनने के बाद आपका पहला टारगेट ये था। लेकिन आपकी एंट्री तब बनती थी जब इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी और आपका नेक्स्ट टारगेट ये था। क्योंकि ये इंटरनेशनल चार्ट ओपन किया हुआ है, फर्स्ट टारगेट तो USD/INR ने रात को ही दे दिया था, क्योंकि 24 घंटे इसमें ट्रेडिंग चलती है। और इस पर भी मैं गैप अप और गैप डाउन को लेकर और इंटरनेशनल चार्ट और इंडियन चार्ट के डिफरेंस को लेकर भी मैं वीडियो दे चुका हूँ पहले। वो वीडियो आप देख सकते हो, गैप अप और गैप डाउन। और अभी जो मैं स्टडी करवा रहा हूँ वो इंटरनेशनल चार्ट पे ही करवा रहा हूँ, इंडियन चार्ट पे नहीं करवा रहा। और USD/INR पर अगर आगे भी अगर आपको कोई वीडियो मिलेगी तो इंटरनेशनल चार्ट पर ही मिलेगी। इसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये स्पॉट प्राइस है, ये इसका स्पॉट प्राइस है। ये देखिए 81.96 ये इसका स्पॉट प्राइस है, जहाँ पर इंटरनेशनल चार्ट पर 81.96 पर इसकी क्लोजिंग है। अब ये सुबह इसकी ओपनिंग होगी। इंटरनेशनल में USD/INR आज क्लोज है, इसलिए अब ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। सैटरडे संडे ऑफ होता है इंटरनेशनल मार्केट में भी, मंडे को खुलता है, यानी कि 12 बजे के बाद ओपन होगा इंटरनेशनल मार्केट में USD/INR। अभी करंट टाइम में 81.96 इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये तो था फ्राइडे का प्राइस एक्शन। कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेक डाउन हुआ तो आपकी ट्रेड बनती थी। पहला टारगेट आपका ये था, लेकिन पहला टारगेट सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले इसने पहला टारगेट अपना दे दिया था। आप सेकंड टारगेट में आप ट्रेड कर सकते थे जब इस कैंडल के आसपास, जब इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर देता है USD/INR तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे और ये आपका टारगेट था। और ये टारगेट शाम के 5 बजे तक आया भी। अब आप मंडे के लिए कहाँ ट्रेड कर सकते हो, मंडे के प्राइस एक्शन के बारे में अब बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ कि इसका यहाँ से अब प्राइस मंडे को रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ कर भी सकता है, एक बाइंग आ भी सकती है, क्योंकि एक शार्प फॉलिंग आई है बिल्कुल। USD/INR ने 8.91 से 8.96 यानी कि 1 रुपये का फॉल दिया है एक ही दिन में, 1 रुपये का फॉल। और ये बहुत ज़्यादा होता है।
और यहाँ से अपना मंडे को थोड़ा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट एक बाउंस आ सकता है। अगर यहाँ पर अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है बाइंग का 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप बाय कर सकते हो 10 से 12 पैसे के लिए ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब ये प्राइस इसका अगर आप मीडियन भी लेके चलो 8.82.40 के आसपास यहाँ तक भी जा सकता है। अगर इसका मीडियन भी अगर हम पकड़ते हैं, 1 रुपया का अगर फॉल आया है तो इसका मीडियन 40 या 50 पैसे के आसपास ये बाउंस जा सकता है ऐसे, और फिर ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस ने एक ऐसा यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट पर आके प्राइस USD/NR ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट आने के बाद एक बाउंस आएगा, वो 20 पैसे भी आ सकता है, 30 पैसे भी आ सकता है, 40 पैसे भी आ सकता है। और जब दोबारा यहाँ पर एक बेरिश सिग्नल मिलता है तो आप यहाँ से भी एक बेरिश ट्रेड ले सकते हो नीचे के लिए इस तरह, फिर इसका शायद ब्रेक डाउन करे। अभी से करंट सिचुएशन में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये मेरा व्यू बता रहा है, क्योंकि एकदम 1 रुपये की फॉलिंग आई है तो यहाँ पर इसकी एक हर्डल भी है, मेजर सपोर्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका एक मेजर सपोर्ट है। यहीं पर आकर USD/NR ने सपोर्ट लिया है। इस सपोर्ट को तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ब्रेक डाउन करने में USD/NR को थोड़ी दिक्कत आएगी। यहाँ से थोड़ा बाउंस जा सकता है, और बाउंस जाने के बाद आपकी एक्चुअल ट्रेड तब बनती है जब इस मेजर सपोर्ट का भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। सपोज करिए कि प्राइस ऐसे आया, ये बाउंस तो करेगा, बाउंस कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जब ये बाउंस करेगा तो आप यहाँ ट्रेड मत करिए। आप ट्रेड तब करिए जब इस मेजर सपोर्ट को USD/NR ब्रेक डाउन करता है, जब ऐसे तोड़ता है तो आप यहाँ पर ट्रेड करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस लेवल पर ट्रेड मत करिए, बुलिश की ट्रेड मत करिए। प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन अपना व्यू USD/NR में अगर बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो आप बुलिश की ट्रेड ना करिए। आप इसकी वेट करिए कि ये इस मेजर सपोर्ट का ब्रेक डाउन करे, तब आप इस लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपका नीचे का टारगेट फर्स्ट ये है 8.81.13। आप 50 पैसे का भी टारगेट ले सकते हो, आप इसका हाफ भी ले सकते हो। इसका मिड पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट आपका ये है। अगर इसका भी ब्रेक डाउन कर देता है USD/NR, थोड़ा बहुत इसमें बुलिश ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, लेकिन आप उसमें ट्रेड मत करिए, उसमें आपको अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर गैप अप के साथ खुलता है या इसी लेवल के आसपास खुलता है तो 10 से 15 पैसे आप ऊपर की तरफ भी कैच कर सकते हो, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग बेरिश है तो आप बेरिश की ही ट्रेड करिए, क्योंकि हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करिए, ट्रेंड के अपोजिट दिशा में ट्रेड मत करिए। तो ये तो था आपका USD/NR पर। अब मैं आपको 2 स्टॉक्स और बताऊंगा पोजिशनल ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं, पोजिशनल ट्रेड के लिए, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए आप इसको अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। उसमें पहला स्टॉक है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। चार्ट अभी ओपन हो रहा है तो कुछ वेट करिए। इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस लाइन का, और HDFC लिमिटेड अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। आप इसमें 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर और 30 से 40 रुपये के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। ये टारगेट आपको 3 दिन में भी मिल सकता है, 4 दिन में भी मिल सकता है, 1 वीक में भी मिल सकता है। इसमें आप ये मैं जो आपको ट्रेड बता रहा हूँ इंट्राडे नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है इस रेजिस्टेंस लाइन का, इस प्राइस इसके ऊपर खुला और अब यहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप इसमें 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 35 से 40 या 50 रुपये तक का टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। और मेरा दूसरा स्टॉक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप
रुकिए एक बार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी एक ब्रेकआउट हुआ है। इसमें भी आप ये देखिए कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस लाइन का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। इसमें भी आप 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 25 से 30 1:2 का टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। वो टारगेट आपको 1 वीक में ही मिल सकता है और 1 वीक के बाद यानी कि 5 से 10 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो। तो ये दोनों ही स्टॉक बुलिश मोमेंटम में है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आप देख सकते हो। धन्यवाद।